हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मैथ्स। बेटा हमने कल पार्ट 1 किया है एक्सरसाइज नंबर 12.2 का। 2 क्वेश्चन थे इसमें। आज हम सेकंड पार्ट करें, उसके अंदर थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जितने अपने बच्चे आज कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ देखिए क्या दे रखा है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। हमने क्या करना है, टर्म्स को फैक्टर्स के अंदर तोड़ के लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x बाहर आ सकता है। क्या आ जाएगा, ए 1x बाहर आ गया तो x प्लस बी। बस अपना इतना ही सोल्व करना था। ऐसे ही फिर सेकंड पार्ट देखेंगे हम, कितना है 7p² प्लस 21 क्यू स्क्र। देखिए इधर p है इधर क्यू है, कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ 7 और यहाँ 21 है, तो 7 बाहर, अंदर p², 7 से इसको डिवाइड करोगे 3 क्यू स्क्र। ठीक है, समझ आ गया। फिर थर्ड पार्ट देखिए बेटा क्या दे रखा है, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। देखो x इतना है, 2 इधर भी है इधर भी है इधर भी, एक तो 2 बाहर आया, दूसरा 3x इधर है, एक इधर है एक इधर है, तो 1x बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, 2 बाहर x बाहर, कितने x बचे, 2x, यानी कि x²। 2x बाहर है तो क्या बचा, y²। 2x बाहर है तो क्या बचा, z²। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट देखिए, नहीं फोर्थ पे आ गए ना, am² प्लस में bm² प्लस में bn² प्लस में an²। ठीक है, देखो क्या कॉमन है, a b b a। ठीक है, जहाँ पे 2a हैं वो निकाल लो, यहाँ से a और यहाँ से a। ठीक है, ये बाहर तो क्या बचा, m² प्लस n²। इन दोनों में से क्या कॉमन है, b है, b कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, m² और यहाँ से n²। तो देखो ये दोनों सेम आ गए, m² n² और a b, a प्लस b, ये अपना आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट देखिए बेटा क्या दे रखा है, lm प्लस l प्लस में m प्लस n। कैसी कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या आ रहा है, l कॉमन आ रहा है, l क्या बचा, m प्लस 1। यहाँ से क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो m प्लस 1। ठीक है, दोनों सेम है, m प्लस 1, ये l और ये रह गया l प्लस 1। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर। सिक्स्थ पार्ट देखिए क्या दे रखा है, y इंटू वाई प्लस जेड प्लस में 9 इंटू वाई प्लस जेड। ये दे रहा है ना, ये दोनों कॉमन है, एक बार लिख दिया, जो बच गया उसको दोबारा लिख दो, क्या बचा, y प्लस 9। ठीक है, अब सेवन्थ पार्ट देखिए अपना क्या दे रहा है, 5y² माइनस का 20y माइनस का 8z प्लस में 2yz। इधर देखिए इन दोनों में y है और 5 कॉमन है, 5 को बाहर लिया, एक y ले लिया, क्योंकि एक इधर ही है, इन दोनों में से ले रहे हैं हम। ठीक है, 5 कॉमन आ गया और y आ गया, तो कितना रह गया वहाँ पे, y बीच में माइनस है, 5 से डिवाइड करो 20 को, 4, y बाहर है तो ओनली 4। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कितना है, ये दे रखा है अपना 2 कॉमन है और z कॉमन है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन और z, 2 और z। ठीक है, क्या बच गया, y बच गया, यहाँ से क्या बच गया, 4 माइनस का 4, ये दोनों सेम आ गए, y माइनस 4, यहाँ से क्या बचा, 5y प्लस 2z। ठीक है, समझ आ गया। अब अपना देखिए 8th पार्ट क्या दे रहा है, 8th पार्ट में 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब इन दोनों में क्या है, a कॉमन है और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 ले लिया तो और a ले लिया, यहाँ क्या बचा, 5b, यहाँ क्या बचा 2, क्योंकि a बाहर आ गया, 2 से इसको डिवाइड करोगे 2, प्लस में 5b प्लस 2 है, तो इसका मतलब 1 कॉमन है, सिर्फ 1, तो क्या बच गया, 5b प्लस 2 इन दोनों में। ठीक है, अब देखो 5b प्लस 2 है, इधर से 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 9 पार्ट क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है, 6xy माइनस का 4y प्लस 6 माइनस y x।
इन दोनों में से देखो क्या है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, और एक y कॉमन आ रहा था, 2y कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे 3। 2 से डिवाइड करोगे 3y बाहर और x, माइनस से 2 से इसको डिवाइड करोगे 2y बाहर आ गया, प्लस में यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या आया अपना 3। यहाँ 2 है लेकिन माइनस का 2 आना चाहिए, तो हम बाहर माइनस का लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ इसको डिवाइड करो माइनस से, माइनस 3x, यहाँ प्लस माइनस माइनस कितना 2, ठीक है। कैसे हुआ, हमने बाहर माइनस लिया है, क्यों लिया, क्योंकि हमें ये 3x प्लस का चाहिए था, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। अब देखो 2y माइनस 3, ये वाला 2y और ये 3, और इन दोनों में से एक लेना है 3x माइनस 2, ठीक है। समझ आया, अपना थर्ड क्वेश्चन अब कंप्लीट होता है। चलो नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्या दे रखा है, a की 4 माइनस b की 4, इसका फैक्टर करना है। इधर देखो कैसे होता है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, ठीक है। क्या दे रखा है, a की 4 माइनस b की 4। हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। इसको तोड़ोगे, इसको भी वहीं लिखो, फिर जैसे ये लिख रखा है, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपना। अब इसको फिर लिखो, ये तो सेम रहेगा अपना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस b, अपना ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको ओपन करोगे तो अपना फाइनल आंसर यही रहेगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, क्या दे रखा है, p की 4 माइनस 81। इधर आइए, क्या दिया है, p की 4 माइनस 81, 81 के फैक्टर करो। यहाँ पे p की 4 है, ऐसे ही 81 भी किसी की पावर 4 बन रहा होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, यानी कि ये क्या है, 3 की पावर 4 है, यानी p की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया अपना, वहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। क्या लिखेंगे, a प्लस b a माइनस b। यहाँ पे a क्या है p और b क्या है 3, ठीक है। तो लिखो p की 4 माइनस 3 की 4, यानी कि p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये फिर से बन जाएगा इसी में, कैसे आएगा, इसको तोड़ो इसकी तरह, तो p माइनस 3 और p प्लस 3, और इधर ये क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, x की 4 माइनस वाई प्लस जेड की 4। जो पहले लगाया वही फॉर्मूला फिर से लगाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस b a माइनस b। इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये अपना a है और ये अपना b है, तो तोड़ो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, माइनस लिया है, और प्लस वाला अब की बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये फिर से टूट जाएगा उसमें, एक्स इसी वाले में एक्स प्लस, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ये अपना क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर ओपन कर लो या फिर इसको ऐसे ही रहने दो। ये अब फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, क्या दे रखा है, एक्स की 4 माइनस एक्स माइनस जेड की 4। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, स्क्वायर वाले में लेके चलो, एक्स स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, एक ब्रैकेट, दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, क्योंकि हमें इसको तोड़ना है, इसकी हाफ पावर करने, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ठीक है। बीच वाला ही साइन हमें देखना होता है, तो माइनस वाला फिर से वहीं आ जाएगा, एक्स माइनस जेड बड़ी ब्रैकेट, दूसरा फिर एक्स, एक बार माइनस वाला आ गया तो अब की बार प्लस वाला आएगा, ठीक है, हो गया। इधर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। इसको निकालो, दोबारा से सोल्व करो, कितना आएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस जेड, और यहाँ से एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है। यहाँ क्या रह गया अपना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा जेड,
तो क्या आ गया जेड, इधर से क्या बचा 2x माइनस जेड। यहाँ पे क्या रहेगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये ऐसे ब्रैकेट, यहाँ से ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए बेटा, क्या दे रखा है ए की 4 प्लस माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की 4, ठीक है। ये देखो किसका फॉर्मूला बनता है, ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपना सीधा क्या फॉर्मूला होता है अपना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो ए का स्क्वायर ए की 4 है तो ए का स्क्वायर, बी की 4 है तो बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ सिर्फ ए स्क्वायर था तो इसका मतलब इसकी हाफ पावर चलती है, तो इसकी हाफ पावर कितनी होगी ये वाली। समझ आ गया? होप सो आपको समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब फिफ्थ पे चलें। फिफ्थ में क्या दे रखा देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, क्या दे रखा है, हमें फैक्टरी करना है पी स्क्वायर 6p प्लस 8, ठीक है। हमें इसको तोड़ना है कि ये इसके 2 फैक्टर हों और मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, देखो 4 और 2 लेके चलो, 4 दूनी 8 हो जाएगा और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया 6, ठीक है। तो क्या हो गया पी स्क्वायर 4p प्लस 2p प्लस 8, ठीक है। दोनों को जोड़ो 6p हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई करो 8 हो गया। अब क्या करना है, इन दो में से कॉमन, p कॉमन आएगा तो p प्लस 4, यहाँ से क्या आएगा 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा p प्लस 4, ठीक है। दोनों में से एक p प्लस 4 इंटू p प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या आता है, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, ठीक है। इसको फिर तोड़ो क्या आ जाएगा, देखो जोड़े तो कितना आना चाहिए 10 और मल्टीप्लाई करें तो 21, 7 और 3 लेके चलो, लेकिन जोड़ रहे हैं 10, लेकिन यहाँ -10 है तो हमें दोनों के दोनों माइनस के लेने होंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे 21 तो क्या आ गया क्यू स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्यू रहेगा, अंदर q माइनस 7, ठीक है। फिर इन दोनों में -3 कॉमन आएगा और q माइनस 7, ये दोनों सेम आ गए तो क्या आ गया q माइनस 7 और अब ये वाला q माइनस 3, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए बेटा, क्या दे रखा है इसी का, क्या दे रहा है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस का 16, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जोड़े या घटाएं तो 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 8 ना 16, तो क्या 8 और 2 लेके चलो, ठीक है। 8 को हमने प्लस का लेना है और 2 को माइनस का। जब हम दोनों को घटाएंगे तो प्लस वाला 6 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आएगा। तो कैसे लिया, पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p। देखो 8 में से 2 जाएंगे 6 बच गया, लेकिन बड़े वाले का साइन होता है तो बड़ा हमने कौन लिया 8 लिया, इसी वजह से लिया हमने 6p आ गया। और दोनों की गुना करोगे तो माइनस का 16, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन देखो p आएगा, p प्लस 8, इधर से 2 आएगा p प्लस 8, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करोगे, -2 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p बचेगा। इसको करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 8, 16 पे 8, ठीक है। अब p प्लस 8 हो गया और दूसरा क्या p माइनस 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट समझ आई होगी, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।